लेकिन उन पत्रकारों को मैं चाटुकार पत्रकार बोल रही हूँ जो मनन मिश्रा के चाटुकार बने हुए हैं, जो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा हो, जो ये नहीं छपेगा कि हमारे वकील भाई कहाँ पे मर रहे हैं, किनको परेशानी ज्यादा है, किस दुख में वो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये नहीं छपेगा। बार काउंसिल में कितना पैसा का मिसअप्रोप्रिएशन किया गया वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। ऑडिट 2006 से लेकर अब तक नहीं हुआ वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। बार काउंसिल के फंड का दुरुपयोग हो रहा है वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। छापेंगे क्या? फातिमा को निलंबित। बता दूं कि मैं एक ऐसा प्रमाण दूंगी जिसके कारण मनन मिश्रा जी के तलवे से जमीन खिसक जाएगी। सभी को आदाब। आज मैं फिर से आप लोग के बीच में जुड़ चुकी हूँ। कल संविधान दिवस था, सभी ने मनाया, पूरे देश ने मनाया और यह गौरव की बात है हम अधिवक्ताओं के लिए कि हम लोग संविधान दिवस मनाते चले आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। संविधान हमें बहुत ही खूबसूरती से इस देश में रहने की इजाज़त देता है। इस संविधान दिवस पर मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पटना के आम्रपाली होटल में भी संविधान दिवस मनाया गया, बहुत अच्छी बात है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय बीसीआई अध्यक्ष महोदय थे। बहुत सारे विद्वान अधिवक्ताओं ने, यहाँ तक कि हमारे न्याय मूर्ति महोदय ने भी अपना स्पीच दिया। बहुत सारी कानूनी बातें हुई, न्याय के बारे में बातें हुई, जिसमें हमारे माननीय बीसीआई अध्यक्ष महोदय का जो स्पीच हमारे अधिवक्ताओं ने सुना, उनके स्पीच पे आपत्ति करते हुए उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कल वो संविधान दिवस उन्होंने नहीं मनाया बल्कि वो फातिमा दिवस मना रहे हैं। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि अपना मजाक आप इस कदर मत बनवाएं कि लोग भी पब्लिकली आपका मजाक बनाना शुरू करें। अरे मैंने तो सिर्फ सवाल किया है सर, मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल किया है। उस सवालों का जवाब आप दे दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए कि फातिमा आप गलत हैं। सारे एडवोकेट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सवाल किया है सिर्फ एडवोकेट के वेलफेयर के बारे में कि अब तक क्यों नहीं चेंजिंग आई, लेकिन आप जवाब देते हैं कि फातिमा फातिमा। अरे फातिमा के इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, आप वकीलों के इंटरेस्ट में बात कीजिए। आप वहां पे संविधान दिवस मनाने गए हैं और असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और फातिमा की चर्चा शुरू करते हैं। पूरी चर्चा कम से कम 20 मिनट का इनका स्पीच होता है, जिसमें बताते हैं कि एक माननीय सदस्य ऐसी थी, एक माननीय सदस्य ऐसी थी, उनको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो सर ये भी बता दीजिए कि किस प्रोविजन में आपने सस्पेंड कर दिया एक इलेक्टेड मेंबर को? आपने किस प्रोविजन में सस्पेंड किया, उसका प्रोविजन बता दीजिए सर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने की आपकी आदत है, हमेशा आदत रही है, आदत बरकरार है। इसी बात का ऑब्जेक्शन है हमको। अरे सारे एडवोकेट्स लर्नेड हैं, सब लोग कानून की जानकारी रखते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपने पेपर पब्लिकेशन कराया कि निलंबित कर दिया गया है। आप जरा ये बताइए कि किस प्रोविजन में किया? आपने कुछ अधिवक्ताओं को जो पाल रखा है, जो पत्रकारिता करते हैं, जनरल पत्रकार नहीं है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत अदब के साथ सब पत्रकार बंधुओं को इज्जत के साथ मैं बोलती हूँ, लेकिन उन पत्रकारों को मैं चाटुकार पत्रकार बोल रही हूँ जो मनन मिश्रा के चाटुकार बने हुए हैं, जो तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा हो, जो सिर्फ उनकी उपलब्धियां बताते हैं कि ये मनन मिश्रा जी 5 बार बिहार राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कई पदों से नवाजे जा चुके हैं। अरे कब आप लोग तलवे को चाटना बंद करेंगे? कब वकीलों के इंटरेस्ट में काम होगा? कब आप लोग आवाज उठाएंगे? कभी मैं आप वकील बंधुओं से पूछना चाहूंगी, कभी भी आप लोगों ने पेपर में ये चीज पढ़ी कि मनन मिश्रा जी ने कोविड के दौरान में जितने भी हमारे वकील समुदाय से लोग मर चुके हैं, उनके लिए मनन मिश्रा जी ने कई करोड़ रुपए का आवंटन किया, लाइन लगी हुई है पैसे लेने की, राशन बांटने की। छोटी सी बात पे आते हैं, राशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए, किराए के मकान के लिए, इलाज के लिए मनन कुमार मिश्रा जी ने इतना योगदान दिया। कभी पत्रकारों ने ये प्रकाशित किया? अरे नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करते हैं। फातिमा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन चुनी गई, 5 बार चुनी गई, ये छपेगा। लेकिन ये नहीं छपेगा कि हमारे वकील भाई कहाँ पे मर रहे हैं, किनको परेशानी ज्यादा है, किस दुख में वो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये नहीं छपेगा।
बार काउंसिल में कितना पैसा का मिस अप्रोप्रिएशन किया गया वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। ऑडिट 2006 से लेकर अब तक नहीं हुआ वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। बार काउंसिल के फंड का दुरुपयोग हो रहा है वो पत्रकार बंधु नहीं छापेंगे। छापेंगे क्या? फातिमा को निलंबित किया गया। अब ये बताइए कि किस प्रोविजन में आपने निलंबित किया? क्या बीसीआई अध्यक्ष महोदय को ये कोई कानून में अधिकार है कि किसी इलेक्टेड मेंबर को निलंबित कर दे? क्या स्टेट बार काउंसिल को यह अधिकार है कि किस प्रोविजन में आप किसी इलेक्टेड मेंबर को निलंबित कर दे? इन्होंने पेपर में प्रकाशित करवाया अपने चाटुकार पत्रकारों से कि आपत्तिजनक वीडियो को पोस्ट करने के कारण इनको निलंबित किया गया। तो श्रीमान, मैं प्रेम कुमार झा जी नहीं हूं, मेरा नाम फातिमा है। जिस इंसान ने ऐसा काम किया उसको आपने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, उसको आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन बना दिया और मेरे बारे में दुष्प्रचार करवा रहे हैं, पेपर में प्रकाशित करवा रहे हैं कि निलंबित कर दिया गया। वाह रे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बीसीआई अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, अरे इतनी भी संवेदना नहीं थी आपको, इतनी भी संवेदना नहीं थी, इतनी फुर्सत नहीं थी कि जो एग्रीव थे या जो गुजर चुके थे, आपदा में 4 लाख रुपए सरकार दे रही है, कम से कम उनका आवेदन ले करके एक लिस्ट तैयार करवा लेते कि इतने सारे हमारे बिहार के एडवोकेट हैं जो मर चुके हैं, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए और उनके घर तक वो पैसा दिलवा देते। क्या जाता आपका? सिर्फ एक लेटर देना पड़ता, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ता, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने वो भी नहीं किया। आप अपने पास से क्या दीजिएगा? आपको तो फुर्सत ही नहीं है, आपको तो फुर्सत ही नहीं है। सिर्फ हवाई यात्रा करने से, सिर्फ मौज मस्ती करने से, सिर्फ फजूल के खर्च करने से, सिर्फ आप सेमिनार करते हैं, फेलिसिटेशन करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। अरे कभी गरीबों के घर का चूल्हा भी देख लिया कीजिए कि आपके वो गरीब परिवार भी है जो निडी है, जिसको जरूरत है, जिसके घर में बच्चे हैं, जिसके घर में टेनेंट जो रेंट पे रहते हैं, कैसे परिवार का कैसे 2 साल से सरवाइव कर रहा है, उनके बारे में चिंता कर लिया कीजिए। अरे शर्म कीजिए, आपके जैसा इंसान को चेयरमैन नहीं होना चाहिए, जिसके मन में कोई संवेदना नहीं है। और आप डरते हैं कि बिहार में आएंगे तो हमको स्वागत करेगा लोग। क्यों डरते हैं सर? आइए ना बिहार के सारे जिले में, देखिए कि स्वागत कैसे आपका होता है, कम से कम देख लीजिए। अरे कुछ काम कर लीजिए। हमारे बहुत सारे विद्वान एडवोकेट्स आपकी इज्जत करते हैं और करते चले आ रहे हैं, उनका दिल तो कम से कम मत दुखाइए। जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको तो तकलीफ मत दीजिए। आपने तो बहुतों को दुख दिया है, बहुत तकलीफ दिया है। आपके मन में कहीं संवेदना नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अरे आपको लड़ना है तो आर पार की लड़ाई कीजिए ना, आइए ना सामने बैठिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मुझे भी बुलाइए और सारे एडवोकेट को इनवाइट कीजिए। कुछ सवाल मेरे, कुछ सवाल आपके, आर पार की बातें हो जाए। ये छुप के एक पेपर पब्लिकेशन कराने से, वो भी अपनी चाटुकार पत्रकार से, आपका ये बड़प्पन नहीं है। आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी इलेक्टेड मेंबर को सस्पेंड कर दें। आपको कोई राइट नहीं है कि आप भी किसी भी मेंबर को डिवार कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्टेड हूँ, आपके द्वारा बनाई गई नहीं, कोऑप्टेड नहीं हूँ, सेलेक्टेड नहीं हूँ। हमारे एक सीनियर मेंबर माननीय सैदुल्ला साहब ने मुझसे कहा था, जब मैंने कोविड के टाइम में वकीलों को देने की बात कही थी, 2020 में तो मैंने 5 करोड़ रुपए लड़ झगड़ के सैंक्शन करवाया था और सभी वकीलों को 2-2 हजार रुपया दिलवाया था। फिर भी मुझे लगा कि इन लोगों को कुछ और मदद होनी चाहिए थी, लेकिन काउंसिल के पास कोई संवेदना नहीं थी। उसके बाद से 1 रुपया कोई इन लोगों ने नहीं निकाला। तो हमारे माननीय एक वरीय सदस्य सैदुल्ला साहब का ये कहना था कि बार काउंसिल कोई कुबेर का खजाना नहीं जो वकीलों को बरसाता रहेगा, बांटता रहेगा। मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था। तो माननीय सैदुल्ला साहब, आप लोग जो गोवा का यात्रा कर रहे हैं, नीतू मैडम आप लोग जो गोवा का यात्रा कर रही हैं, हवाई यात्रा भी कर रही हैं, 5 स्टार होटल में भी जा रही हैं और कहते हैं कि भाई वकील को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कहां से लाए? कोई कुबेर बरस रहा है हम लोग के ऊपर। तो अब क्या कुबेर का खजाना निकल गया जो इतनी सारी यात्राएं हो रही हैं? कहां से आ गया पैसा? अरे थोड़ी सी भी शर्म कीजिए आप लोग, थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है आप लोगों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास पैसा नहीं था, कोई कुबेर का खजाना नहीं खुला हुआ था, तो सरकार ने आपदा का एक प्रोविजन है उसमें कि जो ऐसी घटना घटती है तो 4 लाख रुपए सरकार देती है। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक डेलीगेशन भेजना था सरकार के पास कि हमारे पास इतने लिस्ट में एडवोकेट्स आ चुके हैं और इनको मदद पहुंचाई जाए।
लेकिन आपने वो भी नहीं किया। ना तो एडवोकेट से कोई लिस्ट मांगा कि बताओ भाई आपके जिले में कितने कितने जगह किस एसोसिएशन में कितने लोग गुजर चुके हैं, उनके परिवार को कुछ राहत के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रावधान। लेकिन हमारे बार काउंसिल के मेंबर ने वो भी काम नहीं किया, खुद तो नहीं दिया, साथ साथ गवर्नमेंट से भी नहीं दिलवाया। अरे कुछ भी काम कीजिए सर, कम से कम एक इतिहास बने कि बार काउंसिल में संवेदना है। उस समय तक नहीं मालूम था क्योंकि कोरोना या कोई ऐसी पैंडेमिक नहीं आई थी, लेकिन इस पैंडेमिक में भी आप लोग में कोई भी संवेदना नहीं है। आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा प्रमाण दूंगी जिसके कारण मनन मिश्रा जी के तलवे से ज़मीन खिसक जाएगी। शेष समय आने पे बता दूंगी। धन्यवाद।